अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रीसेंट 4 के अंदर एलीट क्लास विला सर्च करें तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। ये 500 स्क्वायर यार्ड का विला है विद बेसमेंट। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस घर का अंदर से विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले ये आप देखें, हमारे पास हाइटेड डोर आ गए और इस विला के अंदर हमें बेसमेंट भी मिल जाती है जिसका रास्ता आगे से जा रहा है। और सबसे पहले ये आ गया हमारा फर्स्ट रूम। आप इसका साइज चेक कर सकते हैं जिसके साथ हमें अटैच वॉशरूम मिल रहा है और वॉशरूम का साइज भी हमारा अच्छा खासा बड़ा है। आप ये देख लें, इसका ये हमारा आ गया है वॉशरूम। ये आपने फर्स्ट रूम देख लिया। उसके बाद ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता है जिसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको हम कवर करते हैं और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि विला बड़ा है तो इस हिसाब से थोड़ी सी वीडियो भी हमारी बड़ी हो जाएगी। ये हमारा देख लें कि ये डाइनिंग लाउंज आ गया, उसी के साथ हमें ओपन किचन मिल जाता है। और ये आप देखें किचन कितना खूबसूरत ओपन किचन बना हुआ है। और ये जो सामान है घर का, इसकी डील नहीं होगी, ये विदाउट फर्निश आपको मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 6 करोड़ रुपए का ये घर मिल जाएगा विद बेसमेंट। उसके बाद ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम आ गया और आप बेडरूम का साइज देखें क्योंकि इसके अंदर फर्नीचर लगा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार हम लोग सेटिंग किस तरह बनाए अपने विला रूम की, तो आप देखें कि आपको तो ऑलरेडी सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये हमारा बेड लगा हुआ है, ये सोफा लगा हुआ है और इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो विला के जो रूम का साइज है वो कितना बड़ा है। उसके बाद आप अगर वॉशरूम इसके देखें तो वॉशरूम्स के जो साइज हैं वो भी बहुत बड़े बड़े साइज हैं इस वॉशरूम के। आप अगर एक ओवरव्यू दिखाएं इनके वॉशरूम्स का, आप इसके अंदर देख लेंगे जो सैनिटरी वगैरह लगी वो कितनी अच्छी किस्म की इसके अंदर सारी सैनिटरी लगी हुई है। अब आप आए जल्दी जल्दी, मैं अब आपको बस टूर करवाऊंगा इस घर का एक छोटा सा कि आप देखें कि इस घर के अंदर कितनी अच्छी किस्म की चीजें लगी हुई हैं सारी। ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम नीचे ग्राउंड फ्लोर का और इसका आप साइज देखें, बेड भी लगा हुआ है, सारी चीजें। फिर बार बार मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो फर्नीचर है इस घर के अंदर उसकी डील नहीं होगी, विदाउट फर्नीचर की हमारी डील होगी। इसका ये वॉशरूम है, इसका आप ये साइज देख लें कितना बड़ा साइज है और एक ओवरव्यू दिखाएं, पूरे एक रूम का भी दिखा दें और आप एक वॉशरूम वगैरह का भी एक ओवरलुक दिखाएं। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे जिस घर के अंदर फर्नीचर लगा हुआ होता है ना, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो अपने घर की सेटिंग करनी है वो किस हिसाब से सेटिंग करनी है। 1 2 3 हमारे पास 3 रूम आ गए। ये हमारा डाइनिंग लाउंज आ गया और उसके साथ हमें ये ओपन किचन मिल गया और इसके अलावा इस विला के अंदर हमें एक बेसमेंट मिल गया। सर्वेंट जो रूम है वो उसका रास्ता पीछे से, ये नीचे जो हमारा रास्ता जा रहा है ये बेसमेंट की तरफ है। बेसमेंट में कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा। तो अगर कोई मुझसे इस घर की पर्सनली वीडियो मांगेगा कि वो बोलेगा कि आप मुझे पर्सनल इस विला की वीडियो भेजें तो वो मैं आपको भेज दूंगा, जिसके अंदर मैंने एक कंप्लीट एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। तो अब ये मैं आ गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। आप ये देखिए एक हमें एक ये छोटा सा रूम मिल जाता है और इस विला के अंदर खास बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि इस विला के अंदर सोलर भी इंस्टॉल्ड हुआ है, जिसका ये आप देखें इसका ये इन्वर्टर लगा हुआ है और इसके सोलर प्लेट्स ऊपर लगे हैं। रात का टाइम है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम आ गया और उसके बाद ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम आ गया, बल्कि नहीं सेकंड रूम आ गया। फर्स्ट रूम आपको मैंने पहले दिखाया, ये इसका आ गया सेकंड रूम। क्योंकि बड़ा घर है, 500 गज का है, तो इसके जो एलिवेशन जो इसके रूम्स की बनाई गई है वो बहुत बड़े बड़े रूम्स बनाए। या ज्यादातर लोग लेने ही वो चाहते हैं 500 गज के, जिनको बड़े रूम्स और बड़ा घर, खुला खुला घर पसंद होता है, ये उनके लिए होता है। तो ये आ गया इसका वॉशरूम आ गया। तो ये इसका आ गया, इस रूम के साथ ये वॉशरूम आ गया। आप देखें सारी जो इसके अंदर सैनिटरी वगैरह और जो सारी चीजें लगी हुई हैं और हमें वार्डरोब जो इसके साथ वॉशरूम के अंदर ही सारी वार्डरोब्स मिल जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको हर वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, लोग बोर हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो आप वॉशरूम दिखा रहे हो ये चीजें। तो जस्ट मैं आपको बस अब एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि उसमें हमें एक ग्राउंड फ्लोर पे किचन मिल जाता है और एक हमें फर्स्ट फ्लोर पे किचन मिल जाता है। आप एक दिखाएं कि एक हमारा जो ये ओपन किचन है ये कैसा बना है। फ्रिज के लिए हमें अलग से एक स्पेस दी गई है और उसी के साथ हमारा डाइनिंग लाउंज है। आप ये देखें, इसको हम ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं टीवी वगैरह लगा के। और सबसे खास बात कि मैंने आपको बार बार एक बात बोलूंगा कि जिस घर में सामान रखा हुआ होता है ना, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि जब हम इस घर में अगर मूव हो तो हम अपना सामान कहाँ पर रख सकते हैं, हम अपनी घर की क्या सेटिंग बना सकते हैं। तो ऑलरेडी इस घर के अंदर फैमिली रह रही है। जब आप आएंगे, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको इस घर का विजिट भी करवा देंगे। 6 करोड़ में मैं समझता हूँ इतना अच्छा विला आपको 6 करोड़ में नहीं मिलता। टोटल इस विला के अंदर हमें 7 रूम्स मिल जाते हैं विद 15 kV सोलर के साथ, वो भी जस्ट 6 करोड़ में हमें ये घर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये विला लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन और मुझसे मजीद लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है। मेरे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।